हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख के 29 अप्रैल दिन है, सोमवार। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। आईएमडी ने झारखंड के 11 जिलों में सीवियर हीट वेव की दी चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट, 1 मई तक चलेगी लू। पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी में झुलस रहा है। हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। राज्य में 11 जिले ऐसे हैं जहां आज से सीवियर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में अतिरिक्त मौसम विभाग ने राजधानी रांची के मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। रांची सहित खूंटी, रामगढ़, गढ़वा और पलामू जिलों में लू चलेगी। इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित पूरे राज्य में 29 और 30 अप्रैल तथा 1 मई को लू चलेगी। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से 29 अप्रैल यानी कि आज करेंगी नामांकन। सास ससुर का लिया आशीर्वाद। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए 29 अप्रैल यानी कि आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इससे पूर्व उन्होंने रविवार को झामू पार्टी प्रमुख और सांसद और ससुर शिबू सोरेन तथा सास रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए कल्पना ने लिखा कि आंदोलन, संघर्ष और शहादत से बने विशाल वृक्ष का नाम है झामुमो। झारखंड वासियों के हक अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाले संघर्ष का नाम है झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने उन्हें गांडे विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। उपचुनाव के लिए झामुमो के तीर कमान की शक्ति के साथ आज सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व आज बाबा, माँ और दादी का आशीर्वाद लिया। कल्पना ने लिखा कि वे झामुमो की सिपाही के रूप में झारखंड और गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता के हक अधिकार के लिए जीवन पर्यंत कार्य करेंगी। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के साथ आने वाले वक्त में गांडे की तस्वीर बदल जाएगी। झारखंड के लोगों की भावनाओं का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। बाबूलाल मरांडी जिले के भंडारा प्रखंड के ठाकुरबाड़ी मंदिर मैदान में रविवार को भाजपा की चुनावी जनसभा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने झारखंड के लोगों की भावनाओं का कभी सम्मान नहीं किया। मरांडी ने कहा कि झारखंड गठन से पहले यहाँ न सड़कें थी, न ही कोई बुनियादी सुविधाएं। वर्तमान भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। 10 साल पहले गरीबों के घर में न तो शौचालय, न रहने को पक्का मकान और न ही खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा था। मोदी सरकार ने ये सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई, साथ ही मुफ्तों में अनाज देने की भी गारंटी दी। प्रधानमंत्री ने 5 लाख का इलाज सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने की बात करते हुए मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार ने झारखंड को समृद्ध बनाने की गारंटी ली है। पीएम कहते हैं कि समृद्ध झारखंड बनाएंगे। झारखंड सरकार को विकास का विरोधी बताते हुए कहा कि यहाँ की सरकार ने सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करते हुए लूटने का काम किया। हेमंत सोरेन स्वयं फंसे क्योंकि उन्होंने लुटेरों को संरक्षण दिया। मई के दूसरे सप्ताह में झारखंड आएंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा व समीर उरांव के लिए मांगेंगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मई महीने के दूसरे सप्ताह में झारखंड आ रहे हैं। यहाँ अमित शाह सिमडेगा की सभा में केंद्रीय कृषि मंत्री और खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से प्रत्याशी समीर उरांव के लिए वोट की अपील करेंगे। सिमडेगा की सभा में गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी समाज के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के किए गए कामों की भी चर्चा करेंगे। आदिवासी मंत्रालय की योजनाओं में हुई बजट वृद्धि के आंकड़े बताकर भाजपा लोगों से मोदी सरकार को तीसरी बार लाने की बात कह रही है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के पहले सप्ताह में झारखंड आएंगे। इस दौरान वह चाईबासा में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में भाजपा प्रदेश कमेटी को निर्देश मिल चुका है। प्रदेश कमेटी ने चाईबासा के प्रमुख जनों के साथ मिलकर चुनावी सभा स्थल की तैयारियों, किस तिथि पर सभा का आयोजन हो आदि को लेकर मंथन किया। हालांकि अभी पीएम के कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं हुई है। पीएम अपनी उपलब्धता के अनुसार दिन व समय तय करेंगे, जिसके बाद सभा होगी।
सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे झारखंड, बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो के नामांकन में होंगे शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 अप्रैल से 2 दिनों के प्रवास पर झारखंड आ रहे हैं। मंगलवार 30 अप्रैल को भजनलाल शर्मा धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के नामांकन में शामिल होंगे। नामांकन के बाद धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करने के बाद प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मंगलवार शाम 7 बजे भजनलाल शर्मा रांची में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची के मारवाड़ी समाज के लोगों से संवाद करेंगे। झारखंड में बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री से मारवाड़ी समाज का संवाद कराकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगी। बुधवार 1 मई को भजनलाल शर्मा हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के नामांकन में शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन शाम में वे जयपुर रवाना हो जाएंगे। राज्य से जुड़े अहम सवालों के जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी। सुप्रियो भट्टाचार्य। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर स्वागत है, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र नहीं चलेगा। राज्य के अपने अहम सवाल है जिनका आदिवासी मूलवासी ग्रामीण मोदी से जवाब चाहते हैं। सुप्रियो रविवार को कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। भट्टाचार्य ने कहा कि आदिवासी अस्मिता से जुड़े सवालों, जिसमें सरना धर्म कोड प्रमुख है, पर प्रधानमंत्री मोदी क्या विचार रखते हैं, इसका जवाब उन्हें देना होगा। प्रधानमंत्री को यह बताना होगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ हसदेवा जंगल में अडानी के प्रवेश के बाद औड़ाहाट, सारंडा और कोल्हान में अडानी का प्रवेश कराने के लिए वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया। इसमें ग्राम सभा के पावर को शिथिल क्यों किया गया। भट्टाचार्य ने कहा कि क्या कोल्हान की धरती पर भी पूंजीपतियों को आर्म्स फोर्स के साथ उतारा जाएगा और कोल्हान क्षेत्र में अडानी या अन्य पूंजीपतियों को घुसाकर आदिवासी मूलवासी और ग्रामीणों को उजाड़ा जाएगा। मोदी को बताना होगा कि कोल बेयरिंग एक्ट में क्यों संशोधन किया गया, इसमें सोशल इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पार्ट को क्यों हटा दिया गया। क्या उनकी मंशा झारखंड के माइनिंग क्षेत्र का डेमोग्राफिक को बदलने की साजिश तो नहीं है। इस एक्ट से भी ग्राम सभा को शिथिल कर दिया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 1 मई से लागू होगी पार्किंग की नई व्यवस्था। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के वाहन पार्किंग एवं आवागमन में बढ़ती परेशानियों को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने 1 मई से वाहन आवागमन एवं पार्किंग की व्यवस्था में बदलाव किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्री टर्मिनल भवन के पास जाम को कम करने के लिए पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 350 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थान आवंटित किया है। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क के लिए एक निर्धारित स्वचालित व्यवस्था लागू होगी। वहीं अनाधिकृत वाहन पार्किंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से समुचित उपाय किया जाएगा। 1 मई से प्रभावी होने वाले आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था में संशोधन किया गया है। एयरपोर्ट के अंदर जिस रास्ते से एंट्री होती है उसका इस्तेमाल अब बाहर जाने के लिए होगा। वहीं जिस रास्ते से विमान यात्रियों के वाहन निकलते हैं उससे अब विमान यात्रियों के वाहन प्रवेश करेंगे। एयरपोर्ट में प्रवेश से निकासी तक निजी वाहनों के लिए कुल निःशुल्क समय 10 मिनट होगा, जो पहले 8 मिनट निर्धारित था। टर्मिनल भवन के सामने पिकअप और ड्रॉप के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है तथा यह 5 मिनट भी निःशुल्क 10 मिनट का ही भाग होगा। बोकारो के 61 प्राचार्यों को शोकाज। जैक 10वीं बोर्ड के खराब रिजल्ट पर डीसी ने लिया एक्शन। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की 10वीं बोर्ड की परीक्षा के 19 अप्रैल को जारी रिजल्ट में बोकारो जिले का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई, जहां पिछले साल कुल 95.48% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए थे। वहीं इस साल आंकड़ा गिरकर 88.03% हो गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बोकारो जिले के 61 स्कूलों का परीक्षा परिणाम जिले के औसत से बहुत कम है। इसको लेकर बोकारो डीसी ने 61 स्कूलों के प्राचार्यों को शोकाज किया है। प्राचार्यों को 24 घंटे के अंदर डीईओ को जवाब देना है। संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर अगले आदेश तक उक्त स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। बोकारो में बीएसएल की जमीन को 30,000 से लेकर 2 लाख प्रति डिसमिल बेच रहे बिचौलिए, अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। बोकारो स्टील प्लांट की बेशकीमती जमीन पर दलालों की नजर लग गई है। जमीन के दलाल लोगों को सरकारी जमीन निजी बताकर बेच रहे हैं। बीएसएल प्रबंधन को जब इस बात की भनक लगी तब से वह एक्शन मोड में है। कब्जा धारकों पर नियमित रूप से कार्रवाई हो रही है। प्रबंधन ने आम सूचना के माध्यम से लोगों को आगाह भी किया है। इससे जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप है। बोकारो की जमीन पर कुछ जमीन के दलालों ने कब्जा कर उसे बेचना शुरू कर दिया है। दलाल जमीन को 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक में प्रति डिसमिल बेच रहे हैं। प्लांट
प्रबंधन को जब बीएसएल जमीन बेचे जाने की भनक लगी तब तक देर हो चुकी थी। कई लोगों ने दलालों से जमीन लेकर मकान खड़े कर लिए, किसी ने कच्ची झोपड़ी डाल ली तो किसी ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अब बोकारो स्टील प्लांट का नगर सेवा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जहां कहीं भी बीएसएल की जमीन पर मकान या दुकान बना है उसे बुलडोजर से गिराया जा रहा है। जिस तेजी से बीएसएल जमीन पर दलालों की नजर पड़ी है उससे बोकारो स्टील प्रबंधन भी एक्शन मोड में है। दलालों के कब्जे से जमीन को छुड़वाने के लिए बड़े पैमाने पर कब्जा धारकों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। गुमला में सिसई थाने का मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। झारखंड के गुमला जिले के सिसई थाने के मुंशी मधुसूदन झा को एसीबी ने 9,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। मुंशी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम पूछताछ के लिए रांची ले गई। रांची के इटकी निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंशी के घूस लेते पकड़े जाने के बाद गुमला जिले की सिसई थाने की पुलिस मामले को दबाने में लगी रही। बताया जा रहा है कि रांची जिले की इटकी थाना क्षेत्र के इटकी गांव निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की रांची टीम ने कार्रवाई की। पीड़ित सौरभ गुप्ता की जब्ती का सामान देने की एवज में मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस मांग रहा था। इसके बाद सौरभ ने इसकी शिकायत एसीबी रांची की टीम से की। एसीबी ने मुंशी को धर दबोचने के लिए रणनीति तय की। शनिवार को जैसे ही सौरभ गुप्ता ने मुंशी को 9,000 रुपए घूस दिया, एसीबी की टीम पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। झारखंड से 1747 हाजी यात्री रवाना होंगे। राज्य से इस बार 1747 हाजी यात्री हाजी यात्रा पर जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर हाजी यात्री इस बार लोकसभा चुनाव में वोट देने से वंचित रहेंगे, क्योंकि मतदान के दौरान वह लोग हज के सफर पर रहेंगे। उनका सफर 9 अथवा 10 मई से शुरू हो रहा है, जो 25 मई तक चलेगा। राज्य में इस अवधि तक में 3 चरणों में मतदान होंगे। वही अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है, जबकि हाजी यात्रियों का अंतिम विमान 25 मई तक उड़ जाएगा। इस कारण से सभी मतदान से वंचित रहेंगे, क्योंकि उनके लिए बैलेट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि उन लोगों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वे लोग भी अपना मतदान कर इस यात्रा में शामिल हो सके। ठगों ने ठगी का अपनाया नया तरीका। अब भी इस तरह से लोगों को लगा रहे चूना रहे अलर्ट। ठग लोगों को चूना लगाने के लिए हर दिन नया तरीका अपना रहे हैं। अब एक और नया तरीका सामने आया है। लोगों के घर पहुंच रहे पार्सल में नकली चैन और फटा हुआ कपड़ा निकल रहा है। ऐसा देवघर की एक युवती के साथ हुआ है। बताया जाता है कि 2 माह पूर्व युवती के कुंडा स्थित आवास पर अमेज़न से एक पार्सल आया। उसमें नाम पता सही लिखा हुआ था। स्टाफ को लगा मैडम ने कुछ सामान मंगाया होगा, इस कारण उनसे 500 रुपए देकर पार्सल ले लिया। उसे खोलकर देखने पर उसके अंदर से नकली चैन निकला। उस वक्त उन लोगों ने इस बात की अनदेखी कर दी। 2 दिन पूर्व युवती की बिलासी टाउन स्थित आवास पर एक और उसी तरह का पार्सल आया। इस बार भी युवती का नाम व बिलासी वाले घर का पता सही था। इस बार पार्सल उसके चाचा के हाथ लगा। उन्होंने 300 रुपए देकर पार्सल ले लिया। बाद में उसे फाड़ कर देखा तो अंदर फटा हुआ कपड़ा था। इस बार उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। दोनों पार्सल में नाम व पता सही था। पैकिंग भी इस तरह किया गया था कि मानो सही में ये अमेज़न से ही आया हो। हालांकि उस पर अंकित बारकोड को स्कैन करने पर वह फर्जी निकला। जिस किसी ने भी इस ठगी की घटना को अंजाम दिया उसे युवती के दोनों पता व नाम का सही से ज्ञात था। संभव है कि ठग कुरियर कंपनी से जुड़ा है और वह दोनों जगहों पर कुरियर पहले पहुंचा चुका है। ऐसे में उसने आसानी से नाम पता व दुरुपयोग कर ठगी की घटना को अंजाम दे दिया है। संभावना है कि ऐसा और लोगों के साथ हुआ हो। ऐसे में यह मामला जांच का विषय है, ताकि इस तरह के रैकेट का पता चल सके।